गरुड़ ब्लॉक के पत्थरखानी, पतलागैर और विचला सिरकोट गांवों के ग्रामीण आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। यहां के लोग बीते 13 वर्षों से मात्र 6 किलोमीटर मोटर मार्ग बनने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण मोहन चंद्र शर्मा बताते हैं कि वर्ष 2011 में पत्थरखानी तक सड़क पहुंची थी, लेकिन उसके बाद सड़क निर्माण का कार्य बीच में ही रुक गया। आज हालात ये हैं कि गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सड़क नहीं होने का सबसे ज्यादा असर महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए डोली या पैदल ही ले जाना पड़ता है, जिससे उनकी जान पर भी खतरा बना रहता है। पतलागैर क्षेत्र में प्रकृति ने भरपूर संपदा दी है। पेड़ों पर माल्टा, नींबू, संतरा, कागजी नींबू, केला और अमरूद लदे हुए हैं, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण यह फल बाजार तक नहीं पहुंच पाते। ग्रामीण सुशीला देवी का कहना है कि अगर सड़क होती तो गांव के युवा स्वरोजगार से जुड़ सकते थे, फल और सब्जियां बेचकर अपनी आर्थिकी मजबूत कर सकते थे, लेकिन सड़क के अभाव में सब कुछ होते हुए भी गांव पिछड़ रहा है। ग्रामीण गिरीश शर्मा, रमेश शर्मा, गीता शर्मा और कमला देवी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गांव को सड़क से नहीं जोड़ा गया तो ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। सर ये है ना, रोड ना होने की वजह से हमें जो लाभ है वो हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम रह गए हैं यहाँ पिछड़े इलाके में। रोड ना होने की वजह से हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सिलेंडर लाना पड़ता है, हमें 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। लेबर यहाँ मिलती नहीं है। अगर कोई महिला जाती भी है तो इस प्रकार का रास्ता है कि अगर उसका पैर फिसल जाए तो वो खाई में नीचे गिर जाए। बहुत सारे कांड भी यहाँ हो गए हैं। अगर इसी प्रकार को हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें अगर पेन भी होता है तो हम कैसे उनको रोड तक ले जाएं। अगर 108 की सुविधा भी अगर सरकार दे रही है तो हम कैसे 108 तक उसे पहुँचाएं, क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं हैं। पढ़े लिखे वर्ग जो है यहाँ से पलायन कर चुके हैं, अपने बच्चों को ले जा चुके हैं, और जो खेती कामकाजी वर्ग के पुरुष हैं उनका खेती बाड़ी में इस प्रकार से नहीं हो पाता है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण उचित मात्रा से कर सके, उचित प्रकार से कर सकें, क्योंकि आजकल स्कूल की फीस, कपड़ा आप तो सब जानते ही हैं। और उसके बावजूद भी अगर महिलाएं हैं तो महिलाएं डोली में रखकर कैसे गर्भवती महिलाओं को सर 2 किलोमीटर कैसे ले जाएंगी, बताइए आप। यही जो एक मुख्य कारण है पलायन का। बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग जो घर में हैं वो एक दूसरे का सहारा कैसे बनेंगे। बच्चे उनके बाहर है, वो कैसे देख रहे, कैसे रोड ना होने की वजह से कैसे उनको सुविधाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर सर ये है कि हमारे गांव में जो है दयनीय स्थिति हो गई है, जबकि हम 21वीं शताब्दी में चले गए हैं। 2027 में सरकार फिर से हमें विनम्र निवेदन करेगी कि आप आइए और हमें भारी मतों से विजयी बनाइए। कैसे सर? हम तो जनप्रतिनिधियों से कहते कहते थक चुके हैं कि सर प्लीज आप आइए, देखिए हमारे समाज को, हमारे रास्तों को देखिए, हमारी स्थिति को देखिए, कुछ तो कीजिए। और नहीं सर, देखा जाता है, हमें छापा भी जाता है, उसके बाद अनदेखा करके फिर वही दिलासा दिया जाता है। इतने सालों से हम केवल दिलासे पर, केवल उम्मीद पर जी रहे हैं कि चलो एक दिन रोड आएगी, एक दिन रोड आएगी, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते इतने साल बीत गए हैं। और जो ये कारण है, ये पलायन का मुख्य कारण यही है कि रोड नहीं है। अगर रोड आती है तो बच्चे व्यवसाय करेंगे, कृषि करेंगे। हम ट्रैक्टर भी अगर चलाते तो सर कैसे हम ट्रैक्टर को लाएं? सरकार ट्रैक्टर दे रही है, मशीन दे रही है, सारी सुविधाएं दे रही है, हम कैसे उसका उपयोग करें? कि प्लीज हमको सरकार ही बताए, फिर हम कैसे करें? क्या महिलाएं सर्वर रखकर ट्रैक्टर ले आएंगी? खराब हो जाएंगी तो उसका रिपेयर हम कैसे कराएंगे? गर्भवती महिलाएं हैं, सड़क दूर है, स्कूल बच्चे कैसे जाएंगे? 2 किलोमीटर जाना है। जो पढ़े लिखे वर्ग हैं अपने बच्चों को ले गए, जो गरीब वर्ग के हैं, जो दिन भर मजदूरी कर रहे हैं, सर वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए? वो लेबरी में जो जाए वो महिला, वो 2 किलोमीटर बच्चों को पहुंचाए, लाए, क्या करेगी वो महिला? वो अपने सास ससुर को देखे, अपने मवेशियों को देखे, खेती बाड़ी करे। सर प्लीज आपसे निवेदन है कि हमें इतने पीछे मत धकेलिए आप, प्लीज। अगर जहाँ भगवान, ये जहाँ भारत देश जो आगे बढ़ रहा है वो हमें पीछे इस स्तर पर न लाए कि हमें सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम कहाँ रहते हैं। प्लीज हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि प्लीज हमारे लिए ज्यादा ना करके एक रोड की सुविधा तो आप कर ही सकते हैं। मोहन शर्मा सिरकोट से बोल रहा हूँ सर। यहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी। 2011 में ये रोड आ गई थी सामने पहाड़, तब से जो है अभी तक वो जैसे कि तैसे पड़ी हुई है। अभी जो है लोग
कितने प्लान कर चुके हैं आदमी यहाँ से कम 10 बार मुआवजे तो ऐसे प्लान कर चुके हैं। और बाकी करने के चक्कर में क्योंकि रोड नहीं है, बच्चों को जाने में दिक्कत है स्कूल। अच्छा, कितना किलोमीटर हुआ सर ये जो रोड है? लगभग 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर और चढ़ाई ऐसी है बिल्कुल ऊपर को, पैदल आदमी आने में बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। बंदर अलग से है, बच्चों को बंदर अलग बाघ अलग है, बच्चों को छोड़ना भी नहीं है। नदी नाले हैं, गधेरे हैं, ऊपर को जाते समय भी रास्ता क्यों है, चढ़ाई है। बाजार यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है चढ़ाई में। अब बच्चों को अकेले छोड़ना भी नहीं है, अगर छोड़ेंगे तो कहीं बंदर आ गया मार दिया या बाघ आ गया उठा के ले गया तो बड़ी परेशानी है, दिक्कतबाजी है। इसलिए जो है रोड किसी प्रकार से मंजूर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। आगे